कि इस अमेजोन के बारे में आपको एक चीज बताऊं। अभी लेक्चर सुनने में और प्रैक्टिकली काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। लेक्चर्स आप अभी सुन रहे हैं सिर्फ सीखने की हद तक, लेकिन जब आप करने के लिए बैठेंगे ना, मैं हल्फन कह सकता हूँ कि आप में से जितने लोग हैं ना वो एक दफा वीडियोस को दोबारा देखेंगे, लाजमी तौर पर देखेंगे। इवन मैं खुद जब सीख रहा था, जिस इस फेज में था, तो मैं एक एक वीडियो को तीन तीन चार चार दफा भी देखा मैंने। ठीक है, इस लेवल पे भी बनना चाहता हूँ। तो सीखने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अभी सीखने में आप लोगों सीख रहे हैं, नोट्स वगैरह बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जब ये प्रैक्टिकली काम करेंगे ना, ठीक है, आप लोगों ने दोबारा से वीडियो देखनी है, या आपको पता होगा कि भाई इस वीडियो में मैंने ये बताया, ये वीडियो दोबारा देखनी चाहिए। तो ये सारा काम आपको तब दोबारा से जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा करने से पहले एक दफा देख लीजिएगा। अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है एडवांस में तो पूछ लें, नहीं तो अब जो मैंने ब्रेक लगानी है इंशाअल्लाह 10 बजे लगाऊंगा ब्रेक। जी। नाइला जरीफ मैं भी। और कौन है हुमा? कोई सवाल वाला तो नहीं है आपका? वैसे ही है अभी तक। चलेंगे। अच्छा, अब आज कल आपको मैंने एक मेन वो बता दिया था। ठीक है। अब आज मैं आपको बताऊंगा भाई क्राइटेरिया इसका, इसका प्राइवेट लेवल का जो क्राइटेरिया है ना, आज आप लोगों को मैं ये बताऊंगा। ठीक है, ये मेरा अपना पेज है एजुकेशन पे ना। अब इसमें ना मैंने हर दुनिया जहान की चीजें ना, टिप्स और ट्रिक्स वगैरह भी बताई हुई है इमेजेस की फॉर्म में, आप लोग ये देख सकते हैं। यहाँ से मैंने इमेज क्या दी, इसको edit करते हैं। क्या और सेव की, और अब आपको बता रहा हूँ। इसका कोई इतना लंबा चौड़ा क्राइटेरिया नहीं है प्राइवेट लेवल का, लेकिन जो है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। आज की क्लास में दो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। एक, नंबर वन क्राइटेरिया, कंप्लीट क्राइटेरिया। दूसरे नंबर पर क्या है, कंप्लीट क्राइटेरिया के अलावा आपको प्रोडक्ट हंट करना भी सिखाऊंगा थ्रू हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट। इसमें सिर्फ कोशिश करूंगा हीलियम 10 फिलहाल सिखा दूं, बाकी जंगल स्काउट अभी एक ही चीज है। ठीक है, इतना कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो चीज है मैटर करती है प्राइवेट लेवल के क्राइटेरिया में, कि आप जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप अमेजोन पे लॉन्च करना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 5000 अबव। 5000 प्लस का क्या मतलब है? कि महीने में कम से कम 5000 से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को सर्च करते हों। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल बंदा या 2000 1000 इतने लोग सर्च करते हैं और आप इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो रोएंगे बाद में कि भाई प्रोडक्ट की सेल नहीं आ रही। ठीक है, आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिस प्रोडक्ट की सेल्स सर्च वॉल्यूम कितना हो, 5000 प्लस। अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि क्या नाम है, किस प्रोडक्ट की सेल वॉल्यूम कितना है? ठीक है, एक सिंपल सा कॉमन सा सवाल है। तो आपने क्या करना है, उसके लिए दो टूल्स यूज करने हैं। नंबर वन जनरल स्काउट, ठीक है, और नंबर टू हीलियम 10। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने कोई भी टूल ओपन कर लेना है। एक ब्राउजर पे मैं ओपन कर लेता हूँ हीलियम 10। ठीक है, दूसरे पे मैं ओपन कर लेता हूँ जंगल स्काउट। ठीक है, ये आ गया जी आपका जंगल स्काउट पार्टी। ठीक है, अब ये आ गया हीलियम 10। हीलियम 10 को हमने ओपन किया। ओपन करके याद रखें, लास्ट टाइम जब हमने हीलियम 10 में एक चीज सर्च की थी, प्रोडक्ट हंटिंग की थी, तो याद है हमने कौन सा टूल वो कौन सा टूल यूज किया था हीलियम 10 का? वो था ब्लैक बॉक्स। ठीक है, ये वाला टूल था। आज हम यूज करेंगे टूल्स। ये टूल्स में ये देखें, ब्लैक बॉक्स में ना आपने एक क्या नाम है, कीवर्ड रिसर्च होगा यहाँ पर। ठीक है, आज हम क्योंकि क्या देखना चाह रहे हैं कि कीवर्ड्स देखना चाह रहे हैं कि किस प्रोडक्ट को किस जो है ना प्रोडक्ट को कितने लोग सर्च करते हैं। ठीक है, उसके लिए कौन सा कीवर्ड है? ठीक है, ये कीवर्ड रिसर्च में सबसे पहले आप आए तो मैग्नेट लिखा हुआ है। ठीक है, आपने मैग्नेट पे क्लिक कर देना। ठीक है, मैग्नेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट बताओ जो आप लॉन्च करना चाहते हैं, जल्दी से। जल्दी बताएं, जल्दी 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 बताएं।
है बैलून? ये तो जरिश यहाँ पे लिखा हुआ है बैलून। इसको क्यों लॉन्च करना है अमेजोन पे? कोई और बताएं। हम्म। हाँ जी, लाइला महविश आप लोग बताएं, या हुमा, रोहान आप बताएं। नो आइडिया। भाई क्यों नहीं कोई आइडिया? हजारों किस्म की चीजें मेरे साथ, मेरे माइंड में हजारों प्रोडक्ट हैं। आप भी कोई सिंगल, आपको कोई ड्रीम हो कि भाई ये प्रोडक्ट आपने इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च अच्छा, करनी है, तो मैं क्या करें? सर्च कर रही थी चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड आप करके देखिए, ये जो किचन उसमें आता है यूटेन। शॉपिंग बोर्ड। हाँ चलो। चॉपिंग बोर्ड मैं अभी सर्च वो कर रही थी अमेजोन पे, इसलिए मैंने कहा आपको वही बता देती हूँ। शॉपिंग, BORD होता है ना? हाँ ठीक है। चलो चॉपिंग बोर्ड, ठीक है। क्या करें, मेरा किचन से कोई लिंक नहीं है, इस वजह से स्पेलिंग का मुझे पता भी नहीं है, ये बोर्ड है या बोर्ड है, ये आप लोगों को पता होगा। मैं अपने घर का ना सबसे बेला निकम्मा बन रहा हूँ, मुझे किचन आइटम के बारे में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ चाय अच्छी बना लेता हूँ और इसके अलावा कोई काम नहीं आता मुझे। अच्छा जी, चॉपिंग बोर्ड अच्छी चीज मैंने सेलेक्ट किया है। दरिश, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सिर्फ इधर मैंने सर्च किया, सर्च के बाद आगे आगे गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब अल्लाह करे मुझे दिखा जाए, अल्लाह करे आज चल जाए मेरा हीलियम 10, अगर नहीं चलता तो कोई बात नहीं, बहरहाल यहाँ पे सर्च करेंगे ना तो ये आपको दिखा देगा। एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। और ये हमेशा तब होता है जब मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूँ, हमेशा तब ही मेरा ये नहीं चलता, टूल वगैरह कोई तब नहीं चलते। ये देखा, एक सेकंड। हाँ, अब देखो, वाह बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट देखी है आपने, ठीक है। अब देखें, जरीश आपने बताया चॉपिंग बोर्ड, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपकी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 5000 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर हीलियम 10 हमें क्या बता रहा है, सर्च वॉल्यूम, ठीक है, ये कितना है, 10,000 प्लस। इट मीन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसी प्रोडक्ट को अगर आप जंगल स्काउट पे देखना चाहते हैं तो जंगल स्काउट पे भी हम इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। आपने सिंपल क्या किया, जंगल स्काउट ओपन किया, ठीक है, वगैरह हो जाए। एक दफा जंगल स्काउट ओपन किया तो लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट सर्च की थी ना, लेकिन आज हम क्या करना चाह रहे हैं, कीवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में जाना है तो आपने क्या करना है, कीवर्ड स्काउट, ठीक है, आपने कीवर्ड स्काउट को ओपन करना है, ठीक है, और इसको सर्च करना है। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, टॉपिंग बोर्ड को हमने सर्च करना है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको शॉपिंग बोर्ड को सर्च किया, यहाँ पर अभी से बता दिया सर्च, अब ये सर्च करके बता रहा है कि भाई क्या नाम है, आपकी इस प्रोडक्ट को मंथली कितने लोग सर्च करते हैं। ये देखें, ये चॉपिंग बोर्ड आ गया। सर्च वॉल्यूम, अब ये देखें, ये बता रहा है 42,000 लास्ट 30 डेज का, ठीक है। उसके अलावा PPC बिट वगैरह 4 डेज को। अब ये देखें, कटिंग, ये उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स भी बता रहा है, कटिंग बोर्ड, ठीक है, उसके अलावा कटिंग बोर्ड फॉर किचन, वुड कटिंग बोर्ड। मतलब ये आपको ना काफी सारे उससे रेलिवेंट चीजें भी बता रहा है कि आप ये चीजें भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्च वॉल्यूम आपको कौन से दो टूल्स बताएंगे, नंबर 1 जंगल स्काउट, नंबर 2 हीलियम 10। तो आप ये दो टूल्स यूज करके क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 पे ये वाला पॉइंट समझ आ गया है, क्लियर है, कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है, आसान सा पॉइंट है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट कौन सा है, रिव्यूज। रिव्यूज क्या है कि आपकी प्रोडक्ट के जो टॉप 10 सेलर्स हैं उनके जो रिव्यूज हैं वो कितने होने चाहिए, 500 होने चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 500। अगर उसमें दो तीन ऐसे हैं जिनके 1000 हैं तो खैर है, ठीक है, 1000 प्लस हैं तो खैर है, लेकिन कोशिश करें कि 500 से कम रिव्यूज हो। इसका क्या मतलब है, कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। अब चलते हैं दोबारा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें जस्ट गिव मी अ सेकंड, 1 मिनट दे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दे। असल में इस ब्राउजर में अक्सर मेरी दूसरी प्रोडक्ट्स ओपन हुई हुई होती हैं। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये वाला पॉइंट कैसे समझ आएगा, ये वाला पॉइंट आपको समझाएगा जंगल स्काउट या हीलियम 10 दोनों सिखा सकते हैं।
आपने क्या करना है, आपने अमेजोन शॉप ओपन करनी है। ठीक है, शॉप ओपन करके यहाँ पर आके लिखना है शॉपिंग बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आके आपने सेलेक्ट करना है, ये कौन सा है जी, ऑल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, इसको सर्च करते हैं। अब इसको सर्च किया, ठीक है, शॉपिंग बोर्ड को। दूसरे नंबर पर अब आपको मैंने जंगल स्काउट एक्सटेंशन पढ़ाई थी। ठीक है, जंगल स्काउट एक्सटेंशन का ये वाला साइन है जेएस के नाम का। आपने क्या करना है, यहाँ पर आके ये एक्सटेंशन, ठीक है, ये भी है, इसको भी क्लिक कर सकते हैं। अगर उसको नहीं करना तो ये लो, इस जंगल स्काउट एक्सटेंशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद जंगल स्काउट पूरे पेज की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने ले आएगा, जितने सेलर्स होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, बड़े मजे की बात है, बहुत मजे का, ये प्राइवेट लेवल बड़ा मजा आता है मुझे। काम ही करता है वो, काम करने का अलग मजा है, लेकिन पढ़ाया पहले भी इतना है, लेकिन इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाया। तो अब आपका पॉइंट क्या था मेन, कि आपके जो टॉप 10 सेलर्स हैं, ठीक है, उनके रिव्यूज कितने होने चाहिए, 500। उसमें से एक्सेप्शनल केसेस दो तीन को निकाल दो, अगर उनके 500 से ज्यादा है तो खैर है। अब इसको समझें कैसे। पहले नंबर पर ये देखें, जिन सेलर्स के साथ AD लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है। ठीक है, हमने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को नहीं देखना, हमने देखना ऑर्गेनिकली। हमारे पास टॉप 10 सेलर्स होने चाहिए, 5 to 13 14 15। ठीक है, अब ये देखें, हमारे पास टॉप 15 सेलर्स हैं। ठीक है, अब टॉप 15 सेलर्स की रिव्यूज आपको मैंने क्या कहा है, कितने होने चाहिए, 500 से कम होने चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, फिफ्थ नंबर पे जो हमारा मतलब ऑर्गेनिकली जो फर्स्ट नंबर पे सेलर है, इसके रिव्यूज कितने हैं, 8000 प्लस, ये तो ज्यादा है। ठीक है, दूसरे के भी 3000 प्लस, इसके चलो 1000 के करीबन थोड़े से मान लेते हैं, इसके भी 4000 है। बाकी ये दो सेलर ऐसे हैं जिनके 92 19 37 787, मतलब ठीक। ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा इसमें ऑलमोस्ट 3 सेलर ऐसे नहीं है जिनके क्राइटेरिया थोड़ा सा रिव्यूज 500 से ज्यादा है, बल्कि हमारे पास कितने सेलर्स हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, फिफ्थ नंबर पे है, फिफ्थ नंबर पे एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, 6 सेलर्स ऐसे हैं जिनकी रिव्यूज 500 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है इसको लॉन्च करना, कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो थोड़े से ज्यादा पुराने हैं, उनकी रिव्यूज रेटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट समझ आ गया। ये चीज आपको कौन बता रहा है, आपका जंगल स्काउट। ठीक है, जंगल स्काउट बहुत ध्यान से देखिएगा, जंगल स्काउट आपको प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, अगर अभी इसमें भी समझाता हूँ, अभी आपको ना इसमें भी समझाता हूँ, ये क्या नाम है, हीलियम 10 में भी ये चीज समझाता हूँ। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरा मेन पॉइंट क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या, कि आपके जो टॉप 10 सेलर्स हैं वो एटलीस्ट इतना कमा रहे हो, $10,000। ठीक है, वो जनरेट, उनका रेवेन्यू आ रहा हो, उनकी सेल्स $10,000 की आ रही है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये भी आपको जंगल स्काउट बताएगा। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर मंथली रेवेन्यू लिखा हुआ है। ठीक है, मंथली रेवेन्यू में छोड़ दो, ये तो ऐड वाला है, हम यहाँ से देखते हैं। अब ये देखें, ये तकरीबन $33,000 ये बंदा बना रहा है। ठीक है, ये तकरीबन 1,19,000 बना रहा है, ये तकरीब, ओ सॉरी, 33,000 नहीं, 3,38,000। ठीक है, ये 1,19,000, ये 5 लाख, ये मतलब देखें किस लेवल पे लोग बना रहे हैं। ठीक है, इन दो का पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ, ये शायद बिल्कुल ही न्यू सेलर है, ये पता नहीं क्या मसला है। ठीक है, इनकी मंथली सेल्स वगैरह कुछ भी नहीं लिखी हुई। अब नीचे वाला कितना बना रहा है, 8,000। ठीक है, और वो भी इतना कोई नया, बिल्कुल नया सेलर है, देखें पुराना सेलर नहीं है। तो उसकी आप रेटिंग रिव्यूज और देखें, मंथली सेल्स भी देखें तो इतनी ज्यादा नहीं, मतलब डेली की 10 यूनिट सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके रिव्यूज टोटल 19 है। इसका मतलब है ये बंदा बिल्कुल अभी न्यू लिस्टिंग में है, लेकिन उसके बावजूद कितना बना रहा है, $8,000। ठीक है, ये वाला 2,000 बना रहा है, ये 72,000 बना रहा है, ये 65। तो आपके जो टॉप 10 सेलर्स हैं वो कम से कम उस प्रोडक्ट से उनका रेवेन्यू कितना आ रहा हो, $10,000। ठीक है, अगर उनसे कम है तो एक दो सेलेक्ट का कम है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो फिर जाने देगा। ठीक है, समझ आ गया तीसरा पॉइंट। नंबर 4, आपकी जो प्रोडक्ट की मंथली सेल्स है, ठीक है, आपने वो देखनी है कि कम से कम 500 प्लस हो। अब ये दोबारा से आपने जाकर जंगल स्काउट में ही देखनी है। अब ये देखें, जंगल स्काउट में
नंबर वन सेलर है, उसकी सेल्स कितनी आपको बता रहा है, मंथली सोल्ड यूनिट कितने हैं, 18,000, इसके 7,000, इसके 17,000, इसके 657, इसके 90, इसके भी 4,000 प्लस। और ये हर बंदा हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर है। ठीक है कि सबकी सेल्स, मंथली सेल्स कितनी है, सबकी 500 प्लस है। इट मीन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है लॉन्च करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 15 to 40, 15 थोड़ा सा फिक्र अब कम हो गया, 20 तक लेकर हो, या 15 ही रहने दें चले, 15 to 40। ठीक है, ये प्लस छोड़ दें, प्लस को छोड़ दें, 15 to 40 होनी चाहिए। ठीक है, कैसे कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे पता लगेगा प्राइस। अब ये देखें, ये बंदा कटिंग बोर्ड सेल कर रहा है, 6th नंबर वाला या 5th नंबर वाला भी। इसकी कटिंग बोर्ड की प्राइस $17 है, इसकी 15 है, 29, 19, 27, 12, सिर्फ एक ने 12 रखी हुई है, और इस अंकल ने 6 रखी हुई है। बाकी सब सेलर्स ने कितनी रखी हुई है, प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखी हुई है, अपनी $15 to 40 के दरमियान दरमियान है। यानी कि हमने जो क्राइटेरिया, हाँ मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, उसी के अंडर अंडर ये प्रोडक्ट आ रही है। समझ आ गई। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले तो वो क्या है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी मोर देन 2,000। ये आपको अभी एंड में बताता हूँ, इसलिए मुझे जंगल स्काउट दोबारा बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट क्या है, Amazon शुड नॉट बी मोर देन 5 टाइम्स इन टॉप 20। ठीक है। अब बहुत सारी लिस्टिंग्स आप देखेंगे कि Amazon बैठा हुआ होगा उन लिस्टिंग्स में, तो आपको कैसे पता चलेगा Amazon है। ये जहां पर ब्रांड नेम लिखा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पर ब्रांड नेम लिखा होने के बजाय यहाँ पर आता होता है Amazon। ठीक है। तो आपको आपका क्राइटेरिया क्या बता रहा है, आपको आपका क्राइटेरिया ये बता रहा है कि आपके टॉप 20 सेलर्स में अमेजोन 3 दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 दफा टॉप 20 सेलर्स में अमेजोन है तो आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो नहीं है एक्सेप्टेबल। समझ आ गई। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद हाँ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग। जी, समझ आ रही है। जी दरिश, और क्या नाम है, नाइला, महविश, दुहान, उमा। चलो बेस्ट। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा मैं स्पीड में जा रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा कि मैं ज्यादा स्पीड में जा रहा हूँ। अच्छा, चलो ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डोमिनेशन, ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। होलसेल में ब्रांड डोमिनेशन क्या थी कि ब्रांड उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर ब्रांड डोमिनेशन का अलग मतलब है। ठीक है, ब्रांड डोमिनेशन का क्या मतलब है कि आपकी जो टॉप 10 या टॉप टॉप 15 सेलर्स की मिसाल लें, टॉप 15 सेलर्स में एक ही ब्रांड की प्रोडक्ट्स बार बार आपके सामने शो ना हो रही हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एच, पता नहीं हाईवेयर के नाम का ब्रांड है। ठीक है। अब यहाँ पर टॉप 20 सेलर्स में एक ब्रांड अगर 3 दफा आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये ब्रांड डोमिनेशन है टॉप 15 सेलर्स में। मिसाल के तौर पर ये देखिए कि कॉइन के नाम का जो ब्रांड है, अब ये देखें ये बंदा यहाँ पर भी है। ठीक है, ये बंदा यहाँ पर भी है, लेकिन टॉप 15 सेलर्स में नहीं, 15 से बाहर चला गया। ठीक है। और ये बंदा इधर ही नीचे एक और दफा इसे दोबारा मैंने देखा था, पता नहीं कहाँ पर गया। ठीक है, ये बंदा यहाँ पर भी है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये इसको मैं ब्रांड डोमिनेशन नहीं कहूंगा। ब्रांड डोमिनेशन ये है कि आप समझ लें कि टॉप 15 सेलर्स में 3 से 4 दफा एक ही ब्रांड का नाम बार बार रिपीट हो रहा हो, यानी उस ब्रांड की उसी से मिलती जुलती और प्रोडक्ट्स की हो, जो सारा का सारा फर्स्ट पेज पे लेके वो अकेला बंदा बैठा हो। ठीक है, ये है प्राइवेट लेवल में ब्रांड डोमिनेशन। होलसेल में तो बाय बॉक्स में कोई एक बंदा लेके बैठा होता था ना, ब्रांड डोमिनेशन के ब्रांड खुद सेल कर रहा है तो ब्रांड सारी चीज ब्रांड के पास आ रही है। प्राइवेट लेवल में क्या है कि आपकी जो लिस्टिंग्स है, ठीक है, आपने जब इस तरह उसको जंगल स्काउट से ओपन किया, ये नॉर्मली अमेजोन पे ओपन किया, तो आपने देखा कि एक ही ब्रांड की प्रोडक्ट टॉप 10 में या टॉप 15 में एक ही ब्रांड की प्रोडक्ट बार बार आ रही है आपके सामने, तो इसका मतलब है ब्रांड डोमिनेशन। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है। उसके बाद आगे आपकी फेवरेट 2 पॉइंट है। ठीक है, कि आपकी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ना हो, कुछ याद रखें भाई, प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आपने नहीं लॉन्च करनी। ठीक है, एज अ न्यू सेलर ये गलती तो कोई माफी की वो नहीं है, कोई इसमें माफी नहीं है कि अगर आपने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, आप गए काम से। अब
आप लोग जरा अभी ये बताओ, ये जो चॉपिंग बोर्ड है, ठीक है, ये क्या है, क्या नाम है, ट्रेंडिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी। नहीं आ रहा, चलिए शुक्र है। ठीक है, ना ये ट्रेंडिंग में है ना ये सीजनल है। क्यों? क्योंकि चॉपिंग बोर्ड डेली बेसिस में हर घर में खाना पकता है, ठीक है, और खाना पकने के लिए जो प्याज टमाटर वगैरह जो भी कटने होते हैं वो इसी में रख के काटे जाते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से क्या है, ये प्रोडक्ट आपकी ट्रेंडिंग में नहीं आ रही, ना ही सीजनल में। कि ये ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां सिर्फ एक स्पेसिफिक सीजन में बनाती हैं, खाने खाने पकाती हैं, बाकी चीजें बाहर से लेकर आओ, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। हाँ, हफ्ते में एक दो दफा बाहर से आके तो इट्स ओके, लेकिन रेगुलर चलने वाली चीज है, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही सीजनल होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप सब ने इसको शुक्रिया अदा करना है, किसको, जरिश को शुक्रिया अदा करना है कि जरिश ने आपको एक बहुत अच्छी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट बता दी है। और मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि ये एक दो चीजों में थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ, कहता हूँ ना कि कॉम्प्रोमाइज कर दिया करे, तो उस लिहाज से अगर कॉम्प्रोमाइज किया जाए तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि सर्च वॉल्यूम इसका बहुत अच्छा है आपके सामने। हाँ, रिव्यूज के लिहाज से थोड़ा बहुत हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और रिव्यूज के लिहाज से आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन इट्स ओके, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, बाकी सारी चीजों में आपका क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है। तो इस लिहाज से आपने क्या करना है, ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। समझ आ गया? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। जी। हाँ जी। अब ये सारी चीजें आपको जंगल स्काउट भी बता सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको हीलियम 10 भी बता सकते हैं। हीलियम 10 क्या, ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन आ गई, ठीक है। इसमें एक्सरे का जो टूल है, ठीक है, आप इस एक्सरे के टूल को क्लिक करो, ठीक है। जो चीजें आपको जंगल स्काउट ने बताई है वही एग्जैक्ट हीलियम 10 ने बता दी है, ठीक है। अब ये देखें, ये टोटल सर्च वॉल्यूम यहाँ पर बता रहा है, रेवेन्यू बता रहा है, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। अब ये देखें सारे सेलर्स, इस सारे सेलर्स में से आपने क्या करना है, ये जो एड्स वाले हैं इनको निकाल दें, ठीक है। और एड्स वालों के अलावा फिल्टर लगाना चाहते हैं तो इसमें फिल्टर लगा के एक्सक्लूड, उनको एक्सक्लूड कर दें। और उसके बाद ये आपको बता रहे हैं, ये देखें हर ब्रांड अलग है, ठीक है। अब ये देखें हर ब्रांड अलग है, वही चीजें उसमें भी प्राइस रिव्यूज, ठीक है, वेरिएशन है तो ये है, ठीक है। रिसेंट परचेजेस, ठीक है, कि पिछले मंथ कौन सी प्रोडक्ट कितना परचेज हुई, सेल्स क्या है, ठीक है। उसके अलावा कौन बंदा कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है, सारा कुछ A to Z आपको हीलियम 10 बता रहा है। जिस तरह जंगल स्कॉट बताता है उसी तरीके से हीलियम 10 भी बता रहा है। तो आप ये दोनों टूल यूज कर सकते हैं, दोनों नहीं कर रहे तो सिर्फ जंगल स्काउट कर लें, या फिर सिर्फ और सिर्फ कोई एक टूल यूज कर लें, तो इसमें आपका काम हो जाएगा। समझ आ गई? कोई सवाल, कोई मसला परेशानी है तो पूछ लें, नहीं तो अब आपको मैं सिखाने लगा हूँ कि प्राइवेट। हाँ, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट पता कहाँ पे लिखा हुआ होता है? ये यहाँ पर, ठीक है। 6 पॉइंट था क्या, एक पॉइंट इधर गया। हाँ, ये 6 पॉइंट ये था भाई के आपका जो कंपीटिंग प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, 2000 वाला जमाना ये थोड़ा सा पुराना है। अब कम से कम आपकी कंपीटिंग प्रोडक्ट समझ लो 4000 5000 तक भी हो तो हम उस पे ऐसी प्रोडक्ट पे जंप कर लेते हैं, ठीक है। ये 2000 थोड़ा सा क्राइटेरिया थोड़ा पुराने वाला है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, कंपीटिंग प्रोडक्ट, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो अब ये देखें बता रहे हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट 8000 रिजल्ट हैं इसके, ठीक है। 8000 रिजल्ट फॉर टॉपिंग बोर्ड, मतलब 8000 से ज्यादा लोगों ने ये प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है। लेकिन हमेशा इसमें एक बात याद रखिएगा, ये स्टेट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। मैंने एक दफा ये ऐसी प्रोडक्ट भी लॉन्च की थी PLG फिजिक्स की, जो रिजल्ट से वो 50,000 थे। इतनी गलत प्रोडक्ट भी मैंने choose की थी, लेकिन चल जाती है अगर आप उसमें स्ट्रेटेजीज यूज करें, ठीक है। अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट है चॉपिंग बोर्ड जो है, ठीक है। अब ये क्या है, अल्लाह भला करे, आप अगर लास्ट पेज में आगे देखें तो ये देख लें, जैसे जैसे आगे करते जाएंगे आप इसके 20 पेज आपको अमेजोन दिखा देंगे, ठीक है, कि टोटल इतने पेजेस हैं, पर पेज इतनी 48 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसको आप खुद कैलकुलेट करके हिसाब लगा सकते हैं कि भाई कितनी प्रोडक्ट्स में ये प्रोडक्ट कितने पेजेस तक गई हुई है, ठीक है। ये 7 तक नहीं गई हुई, 7 से बहुत ज्यादा आगे गई हुई है, क्योंकि ये देखें अच्छा खासा आगे गई हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये चीजें पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल मैं फिर भी कहूंगा कि अगर अच्छा, प्राइवेट लेवल में एक और चीज याद रखिएगा,
पहले प्राइवेट लेवल में आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते थे चल जाती थी, ठीक है। अभी आपको प्राइवेट लेवल में ना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने का एक सीक्रेट बताता हूँ। तो वो सीक्रेट ये है कि आपने, मिसाल के तौर पर ये चॉपिंग बोर्ड है ना, ठीक है, इस पे दोबारा मैं जरा फर्स्ट पेज पे जाता हूँ और आपको कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो क्या है, आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले आपके जो फर्स्ट 5-6 कंपेटिटर्स हैं, आपने उनकी प्रोडक्ट को लाजमी तौर पर ओपन करना है। मिसाल के तौर पर हमारा ऑर्गेनिकली कंपेटिटर नंबर 1 ये था अंकल, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये है, ठीक है। तीसरे नंबर पर ये है। अभी आपकी कोई चीज बड़े मजे की दिखाते हैं। अच्छा जी, फिर इसकी चलो ये तो बहुत सस्ते वाला, ये हमारी क्वालिटी में नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपको, ठीक है, ये 4-5 मैंने आपके प्रोडक्ट के कंपेटिटर ओपन किए, ठीक है। अब उसमें एक एक कंपेटिटर की मैंने क्या करनी है, प्रोफाइल देखनी है, उसकी इमेजेस देखनी है, और ये देखना है कि वो किस प्राइस में क्या चीज ऑफर कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये कंपेटिटर है, ठीक है, इसने ये देखिए किस लेवल पे इस बंदे ने ये अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, और ऑर्गेनिकली ये बंदा बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप अगर कीपा को देखें ना, कीपा को तो इस बंदे को निकाले हुए, प्रोडक्ट निकाले हुए तकरीबन 14-16 डेज, मतलब 3-4 साल ही हुए, 3-4 साल पुराना चल रहा है। लेकिन 3-4 साल में देखिए उस बंदे ने कितना कुछ अचीव किया। हमने पहली प्रोडक्ट ये देख ली, ठीक है। दूसरी प्रोडक्ट अपने कंपेटिटर की दूसरी प्रोडक्ट भी ओपन करनी है, ठीक है। आपने ये देखना है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है। आप ये यहाँ पर देखें उसकी प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है। अब ये देखें ये प्रोडक्ट भी यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर शो हो रही है। और टोटल 1,000 रिव्यूज है यार, इतने कोई ज्यादा नहीं है 1,000 रिव्यूज, ठीक है। अगर देखा जाए ना तो इतना ज्यादा पुराना सेलर ठीक है लेकिन 1,000 रिव्यूज कोई इतने ज्यादा नहीं है। नॉर्मली आपको बेहतर पता है कि प्रोडक्ट के रिव्यूज क्या है, ठीक है। इसी तरीके से हमने तीसरे कंपेटिटर्स को भी देखना है, ठीक है। अब amazon ने रिसेंटली, ठीक है, एक अपना न्यू एक अपडेट किया। उस अपडेट में इसने क्या किया है, अपनी एक अपडेट में एक न्यू फीचर लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये देखें, ये बंदा भी तीसरे नंबर पर कंपेटिटर है जिसकी 3K+ सेल है, ठीक है। और इस बंदे के पास भी ये वाली प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब आपने एक दो चीजें क्या करना है, ये अपने कंपेटिटर्स ओपन करने का मकसद क्या है, क्या आप ये देख रहे हैं कि ये बंदा भाई कटिंग बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है। देखिए अब मैं आपको एक चीज बता रहा था कि प्राइवेट लेवल में अब वो जमाना चला गया कि आपने ये देखा भाई ये बंदा ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, इस बंदे ने भी कटिंग बोर्ड ही लॉन्च किया हुआ है, आप भी कटिंग बोर्ड लॉन्च करेंगे तो क्या होगा, आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करनी है। ऐसा नहीं है। अब आपने अपने कंपेटिटर से मुकाबला करने के लिए आपकी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी की होनी चाहिए। याद रखें, प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट होगी तो आप अमेजोन पे सक्सेसफुली अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। सॉरी, अरे मैं भी साहब का अल्लाह भला करे, लाहौर का ये लाहौर के असरात है जो अभी तक खत्म नहीं हो रहे। अच्छा, अब देखें प्रीमियम क्वालिटी में क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अब देखें सेलर नंबर फर्स्ट को देखें, जो बिल्कुल फर्स्ट पे रैंक कर रहा है। इसकी ट्रे इस टाइप की है, ठीक है, वुडन ट्रे है, लेकिन इस टाइप की ट्रे है। आप अगर लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप देखें इस सेलर नंबर 1 और सेलर नंबर 4 को मैं आपस में कंपेयर कर लूँ। सेलर नंबर 1 की प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल सी प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑल तो बहुत अच्छी है। लेकिन सेलर नंबर 4 ने क्या किया, उसने प्रोडक्ट को एक ही ट्रे थी था कटिंग बोर्ड या चॉपिंग ट्रे ही थी। चॉपिंग बोर्ड को उसने क्या किया, उसने 3 सेट्स बना लिए, ठीक है, ये देख लें, ठीक है। उसने ये 3 सेट्स बना के लॉन्च कर दिया और अपनी प्रोडक्ट को एक थोड़ी सी लुक अलहदा दे दी, ठीक है। लुक अलहदा देने का क्या मतलब है, थोड़ा सा पहले वाली से डिफरेंट करके बताया, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो याद रखें कि आपने कुछ ना कुछ अपनी प्रोडक्ट में डिफरेंट रख के लॉन्च करना है, ठीक है। आप जैसे भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिफरेंट रख के लॉन्च करेंगे तो इसका आपको ज्यादा फायदा है कि सेलर्स ने देखें, जब आप जाएंगे तो आप मार्केट में एंटर होंगे तो जाहिर बात है आपने प्राइसिंग में भी अपने कंपेटिटर्स को compete करना है, ठीक है।
अब प्राइस भी आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है, आपकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा चीज ऐसी होनी चाहिए जो आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर रही हैं। मिसाल के तौर पर ये भी चॉपिंग बोर्ड ही है, लेकिन ये देखें इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक हैंडल सा बना हुआ है, ठीक है। इस चॉपिंग बोर्ड को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, ये हैंडल सा बना हुआ है, इस बंदे ने एक ये एक्स्ट्रा चीज बनवा दी है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड नंबर का क्या है, थर्ड नंबर में मैनुअल है, ठीक है। इसमें तो देखें जाली में बिल्कुल ही सिंपल रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। तो सिर्फ बताने का क्या मकसद है कि आप लोग ये काम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है एक रूफूस के नाम का न्यू फीचर अमेजोन ने, ये समझ लो लास्ट मंथ में ये न्यू अपडेट आई है, ठीक है। अब आप इस बंदे, इस जो ये एआई जनरेटेड है, ठीक है, इस एआई से आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि इस में क्या कमी है, क्या नहीं है, आप कुछ भी इसमें करें, डज इट हैव एनी स्पेशल फीचर, ठीक है। आप बता दें जी इसमें कुछ है, ये अब आपको खुद बता देगा कि इस प्रोडक्ट में क्या चीज है क्या नहीं, ठीक है। आप इससे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको अगर इससे ये पूछे ना कि इसमें क्या कमी है, ठीक है, या लोग इसको क्यों पसंद नहीं करते, ठीक है, तो वो ये आपको बता देगा। आप क्या करो, सिंपल उस जो आपकी प्रोडक्ट में जो एक कमी ये बता रहे हो, आप उसको फुलफिल करके अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर लें तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि भाई एक चीज का लाजमी तौर पर आपने ख्याल रखना है, आपकी प्रोडक्ट प्रीमियम होनी चाहिए। नॉर्मल प्रोडक्ट्स अब अमेजोन पे लॉन्च करने का जमाना नहीं है। हाँ, दुबई की मार्केट्स वगैरह में या सऊदीया की मार्केट्स में लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन यूएई हो गया, यूके, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, इनमें बराए मेहरबानी इस तरह के काम ना करें। इसमें प्रीमियम क्वालिटी का के लेवल पे, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा, ठीक है। क्वालिटी आपकी हाई क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाकर आपको पीएल फायदा देगा, अदरवाइज पीएल आपको फायदा नहीं देगा। सीधी सी बात बता रहा हूँ, समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर? कोई मसला परेशानी है तो पूछ लें। अब चलता हूँ आपको मैं बताने कि हम प्राइवेट लेवल में प्रोडक्ट को हंट कैसे करते हैं। ये तो चलो अल्लाह भला करे, जरीश का एक, जरीश के माइंड में एक आइडिया आया, उसने शेयर किया, हमने उसी पे आज का लेक्चर पूरा कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, आप बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आपके माइंड में, जिस तरह नाइला ने कहा कि भाई कोई आइडिया ही नहीं आ रहा, ठीक है, मेरे माइंड में कोई प्रोडक्ट ही नहीं आ रही, फिर क्या करेंगे, तो फिर हम हीलियम 10 का इस्तेमाल करेंगे या फिर जंगल स्काउट का इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह भला करे। अब भी चल रहा था, ये किसकी नजर लग गई है मेरे को, तो जब भी पढ़ाने की बारी आती है तो उसमें चलो चलो, ठीक है। हीलियम 10 में हमने जाना है प्रोडक्ट। अब देखें, अब हम क्या सर्च करें, बेसिकली सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। यार ये क्या मुसीबत है, एक मिनट, ये ऑलरेडी इधर ओपन है, चलो मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। आपने सिंपल आना है, मुझे नहीं लगता अभी ओपन होगा, ब्लैक बॉक्स में हो गया। अब देखें ब्लैक बॉक्स में, जब पहले हमने प्रोडक्ट, मैंने आपको हल्ट करके दी थी, हमने क्या सर्च किया था, प्रोडक्ट्स को हल्ट किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स को सर्च करेंगे, ठीक है। आपने कीवर्ड्स पे क्लिक करना है, कीवर्ड्स पे क्लिक करके आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स का जो क्राइटेरिया अभी आपको मैंने बताया, इसमें थोड़ा सा एंटर करना है, ज्यादा एंटर नहीं करना है, ठीक है। उसमें मिसाल के तौर पर आपको मैं दोबारा बताता हूँ, आपने एक तरफ क्राइटेरिया ओपन करना है, ठीक है ना, आप एक तरफ आपने क्राइटेरिया ओपन किया, ठीक है। अब आपने ये वाली थोड़ी सी बातें इसमें उठा के आपने हीलियम 10 में कीवर्ड रिसर्च का जो ऑप्शन है ना वहां पर एंटर करनी है, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अब ये बता रहे हैं जी सर्च वॉल्यूम, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि सर्च वॉल्यूम मिनिमम, मैंने आपको क्या कहा है, 5000 होना चाहिए, ठीक है। मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, कम से कम प्रोडक्ट का $10,000 होना चाहिए, ठीक है। प्राइस कितनी होनी चाहिए मिनिमम, 15 नहीं, चलो 20 कर देते हैं, ठीक है, 20 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। इसी तरीके से रिव्यूज कितने होने चाहिए, मैंने आपको क्या बताया है, रिव्यूज होने चाहिए 500, ठीक है। उसके अलावा रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 4, ठीक है। वर्ड काउंट, वर्ड काउंट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर चॉपिंग बोर्ड, ये 2 वर्ड्स का वर्ड है, ठीक है। आप कहते हो जी या तो 2 हो या 1 हो, ठीक है। आप क्या कहते हो, चलो आप कहते हो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चलो 2 कर लेते हैं कि भाई 2 वर्ड से ज्यादा हमारा कीवर्ड ना हो।
यहाँ पर आके आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं मिसाल के तौर पर होम एंड किचन, और किचन एंड डाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी कीवर्ड रिसर्च को छोड़ दे, नंबर ऑफ सेलर्स छोड़ दो, मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए इसको फिल कर लेते हैं कि कम से कम 500 होनी चाहिए। ठीक है, बस सेल पीरियड नॉर्मल होना चाहिए, फुलफिलमेंट भी मैटर नहीं करती यहाँ पर। ये सारे को करके आपने कर देना है। ये छोटी सी चीजें, तीन चार चीजें आपके सामने मैंने सेलेक्ट की हैं, इसको आपने सर्च कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो आपको हीलियम 10 प्रोडक्ट सर्च करके दे देगा, ठीक है। कैसे दे देगा, अब ये देखिए। अब ये देखो, इसने आपको प्रोडक्ट बता दी, फोल्डेबल टेबल है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम कितना है, 23,000, प्राइस कितनी है, 56, मंथली सेल्स तकरीबन 2018, ठीक है। मंथली रेवेन्यू लाखों में है, ठीक है। आप इस प्रोडक्ट को मजीद देखना चाह रहे हो, फोल्डिंग टेबल के ये स्पेसिफिकली वो तो नहीं है, उसमें तो नहीं आ रहा, क्या नाम है इसमें यार, सीजनल प्रोडक्ट्स में तो नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पर ये देखें, ये मंथली सर्च वॉल्यूम के साथ ना ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे क्लिक किया, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि ये देखो ऑलमोस्ट इसकी पूरा साल ही सेल्स अच्छी है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम इसका ठीक है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये राइस डिस्पेंसर के नाम की प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा देखिए, हमने एक चीज ऊपर गलत की है, साइज इधर सिलेक्ट करना है कि स्मॉल साइज होना चाहिए, ठीक है। ये शिपिंग साइज लार्ज स्टैंडर्ड साइज हो, ठीक है, क्योंकि अभी देखें जो प्रोडक्ट हमें बता रहा है ये लार्ज बता रहा है, ठीक है। ये देख लें, ये खुद लार्ज, बल्कि ठीक है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज। चलो राइस डिस्पेंसर का इतना तो नहीं होता ना। अच्छा, उसके अलावा जी शॉवर शेल्फ, अरे अब ये क्या बुलाया, ठीक है, ये भी लार्ज स्टैंडर्ड साइज है। उसके अलावा $22 की है, 99, और हमारे हर लिहाज से जो अभी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है उस पर पूरी उतर रही है, ठीक है। और उसका भी सर्च वॉल्यूम ठीक है, ठीक है, पूरा साल ही ठीक जा रहा है और अच्छा जा रहा है। तो प्रोडक्ट पता नहीं है क्या, देखा मैंने। अच्छा, उसके अलावा जी नैरो नाइट सैंड और पता नहीं क्या 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 क्या, तो इस तरीके से आप कोई भी अच्छी प्रोडक्ट अमेजोन सॉरी हीलियम 10 के थ्रू सर्च कर सकते हैं। समझ आ गई? कोई सवाल, कोई मसला? एक सेकंड में लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं, लैपटॉप ऑफ होने वाला है, हाँ। अब किसी का कोई सवाल वगैरह है तो पूछ ले जी। कहीं आपको ये कमी तो नहीं लग रही कि कल मैंने कहा था भाई मुझे प्राइवेट लेवल में जब कभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाना आ रहा, अल्लाह का शुक्र है यार, प्रोफेशनल टीचर हूँ, ठीक है। वो अलग बात है कि ये पढ़ा रहा है इतना डिटेल में फर्स्ट टाइम है, और मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पहले मैंने कभी ये हीलियम 10 से प्रोडक्ट हंटिंग करना वगैरह ना, पहले मैंने ये कभी काम नहीं किया। मेरे माइंड में वैसे ही कोई ना कोई रैंडम प्रोडक्ट आ जाती होती है, ठीक है, या एक प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च की हुई होती है, उसी प्रोडक्ट में कोई ना कोई, अब आपको एक और मजे की ट्रिक बताते हैं। हीलियम सॉरी, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की, ठीक है। अब आप क्या करना चाह रहे थे, आपको एक आइडिया दे, आपके प्रोडक्ट में आप इसमें कुछ ना कुछ बाकी सेलर से डिफरेंट करना चाह रहे हो। आप क्या करो, कटिंग बोर्ड के साथ ना एक ये नाइफ, कोई भी अच्छी क्वालिटी की नाइफ, प्राइस थोड़ी सी हाई रख लो, अच्छी क्वालिटी की नाइफ साथ देना शुरू कर दो, मतलब वो आपकी प्रोडक्ट में ऐड होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, ये जो आइडिया आपको दिए, ठीक है भाई, ये आइडिया कोई भी देता है आपको, ठीक है। ये जो आइडिया दिए, ये आपको खुद एक माइंड सेट होना चाहिए कि भाई इस प्रोडक्ट के साथ मुझे क्या चीज एक्स्ट्रा देनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, इस सेलर की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसने कटिंग बोर्ड को रखने के लिए भी ये छोटा सा ये वो एक किस्म का रैक्स है, जो इस कटिंग बोर्ड को आप क्या नाम है संभालने के लिए भी किचन में अगर इस तरह रखेंगे तो आपकी कितनी तरतीब से कटिंग बोर्ड इसके ऊपर फिट आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से अपनी प्रोडक्ट को दूसरे बंदे की प्रोडक्ट से अलग करने के लिए उसमें ना कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ठीक है। उसका आपको बहुत, एक मैंने आपको क्या कहा, प्रीमियम क्वालिटी, ठीक है। हाँ, बोर्ड स्टैंड है, ठीक है नाइला, ये मेरी मुझे नहीं पता ये क्या है भाई, आप लोगों को बेहतर पता होगा, मेरे काम ही नहीं है। तो इस तरह की कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा दें, ठीक है, खुद से प्रोवाइड करें, अपना दिमाग लड़ाओ भाई कि मैं इस तरह की प्रोडक्ट कहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ना अगला एक मेन टॉपिक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ना थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, वो होगा मतलब मेरा कि लिस्टिंग को बनाते कैसे हैं, प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट कैसे करते हैं, वो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आज आपको ना दो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, कि प्रोडक्ट हंटिंग बता दिया आपको, और प्रोडक्ट सोर्स, सबसे मजे का टॉपिक, ठीक है। आपने प्रोडक्ट को सोर्स कहाँ से करना है, देखें। पहले नंबर पर हमारे पास जो सबसे बड़ी वेबसाइट है वो कौन सी है, अलीबाबा, ठीक है।
आपके पास जो फर्स्ट मेन वेबसाइट है अली बाबा, ठीक है, याद रखें अली बाबा की वेबसाइट में आप कुछ भी प्रोडक्ट, कोई भी, ठीक है, यहाँ पर हम आके करना चाहते हैं जी शॉपिंग बोर्ड, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है, उधर जो सेलर यूज कर रहा था वो उसका इस टाइप का था ना, बैम्बू के नाम का इस्तेमाल, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि चॉपिंग बोर्ड की अलग अलग किस्में हैं, ठीक है। आप सिंपल ये देखें, वो जो दूसरा सेलर था वो मैंने कहा था ना उसमें ये एक्स्ट्रा चीज यूज की है। अब ये देखें, यहाँ पर ये बंदा सेल कितने की कर रहा था, किधर गया, ये वाला है आई थिंक, नहीं, हाँ ये वाला है। अब यहाँ पर कितने की सेल कर रहा है, $29 की, लेकिन यहाँ पे सोर्स कितने की हो रही है, किधर गया, $7 की, ठीक है। आप इसमें मजीद अच्छी क्वालिटी ले सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब ये भी वुडन यही है, चॉपिंग बोर्ड है लेकिन ये वुड में है, ठीक है। अब ये देखें, ये थोड़ी सी एक अलग चीज आ गई है, ठीक है। आप ये देखें, अब वो बंदा ऊपर 7.35 की दे रहा है, ये 7.25 की दे रहा है, ठीक है। तो उसके अलावा आप ये देखें, इसमें से आप ये पैक ऑफ 3, मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, इसको अलग पैक बना लो, ठीक है, उसके साथ बोर्ड स्टैंड रख लो या कुछ भी रख लो, ठीक है। अब इस तरीके से आप इन सेलर से खुद से बात करके इस चीज को क्या कर सकते हैं, इस चीज को मजीद प्रीमियम लुक खुद दे सकते हैं सेलर को यार, ठीक है, ये आप क्या नाम है, $60 की दे रहे हो, मैं आपको $8 दूंगा, लेकिन चीज में मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। तो आप यहाँ से फर्स्ट सोर्सिंग क्या है आपके पास, अली बाबा, क्लियर है। अब ये हमेशा याद रखें, अली बाबा से ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सेलर से कोई भी चीज ले सकते हैं। अली बाबा से प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, याद रखें, अगर उन रूल्स को फॉलो ना किया तो आप गए काम से, ठीक है। पहला रूल क्या है कि ये देखें, लेफ्ट साइड पे अली बाबा की वेबसाइट के लेफ्ट साइड पे ये कुछ फिल्टर्स हैं, ठीक है। इस फिल्टर में आपने किस किस फिल्टर पे क्लिक करना है, फिल्टर नंबर 1, ट्रेड एश्योरेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपके सेलर के पास ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए, ठीक है। खुदा ना खास्ता किसी शिपमेंट में आपको नुकसान हो गया सारा कुछ, तो आपको आपकी शिपमेंट के पैसे वापस मिल जाएंगे, ट्रेड एश्योरेंस इस काम की होनी चाहिए। उसके अलावा सप्लायर फीचर्स में याद रखें कि आपका जो सप्लायर है वो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। वेरीफाइड नहीं होगा तो फिर काम खराब है, ऐसे सप्लायर से आपने चीज नहीं लेनी। वेरीफाइड सप्लायर है तो इसका मतलब है, जिस बंदे को वेरीफाइड सप्लायर का डब्बा लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो 110% ऑथेंटिक है, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि आपकी जो सेलर है उसके जो स्टोर की रिव्यूज है वो कितने होने चाहिए, 4 से ऊपर, ठीक है। उसकी जो रेटिंग है वो कितनी होनी चाहिए, 5 स्टार रेटिंग, या 4 से ऊपर हो तो बस बहुत है, 4 से ऊपर होनी चाहिए तो समझ लो VIP किस्म का बंदा है, तो कम से कम 4 होनी चाहिए। याद रखिए इन 3 चीजों पे आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, समझ आ गया। ये था भाई पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब ये देखें, अब काफी सारे सेलर्स, जो पहले ज्यादा सेलर्स आ रहे थे लेकिन जब मैंने इसको फिल्टर लगाए, फिल्टर लगाने के बाद काफी सारे सेलर्स यहाँ से उड़ गए, ठीक है। अब यहाँ से हमेशा याद रखें कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था USA के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह से क्या करना होता है, नेगोशिएट करना होता है, उनसे थोड़ा सा डिस्काउंट लेना होता है, तो आपने सेम वही काम अली बाबा के सप्लायर से भी करना होता है, ठीक है। आपने ना, वो याद है आपको, मैंने एक चीज होलसेल में पढ़ाई थी कि आपने क्या नाम है, एक अच्छा रिलेशन भी रखना होता है सप्लायर्स के साथ। तो असल में मसला ये होता है, जिस तरह हम ये कहते हैं ना कि भाई ये बंदा आ गया दिमाग खाएगा, ठीक है, सप्लायर्स भी 90%, ये कुछ लोगों ने ना इतना ज्यादा क्या नाम है, अली बाबा और अमेजोन को इतना आसान बना दिया कि भाई अली बाबा से चीज परचेज करो और अमेजोन पे सेल करो, कि हर दूसरा बंदा जाके अली बाबा पे सप्लायर से बातचीत कर रहा होता है। वो होते हैं ना जिसे कहते हैं कि सिर्फ लेना कुछ नहीं होता, दिमाग खाना होता है, ठीक है। तो याद रखें, जब तक आपकी अगर LLC बनी है तो LLC के थ्रू, कंपनी के थ्रू बात करें, तब जाकर सप्लायर को भी अंदाजा होता है कि यार ये वाकई दिमाग खाने वाला बंदा नहीं है, ये रियल बंदा है, ठीक है, हमें इससे बात करनी चाहिए। वरना जाके स्टार्ट ऑर्डर से जाके सबसे पहले मैसेंजर पे जाए, इस बंदे से जाके बात करना शुरू करें तो वो फिर यार ये क्या दिमाग की लस्सी आ गई, वो उसको जवाब भी नहीं देते, ठीक है। प्रॉपर प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है आपने अली बाबा के सप्लायर को भी कि आप USA बेस्ड सप्लायर्स हैं, ठीक है। सॉरी, USA बेस्ड आपकी कंपनी है, आप अमेजोन पे काम करते हैं, वहां पर प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाह रहे हैं,
और उसमें वो आपकी प्रोडक्ट्स लेने में इंटरेस्टेड है। फिर जाके सप्लायर से निगोशिएट करो। क्योंकि मिसाल के तौर पर ये सप्लायर आपको कह रहे हैं कि अगर आपने दो से ज्यादा 499 तक पीसी लिए तो 7.35 की देगा। ठीक है, अगर आपने 500 से ज्यादा 500 से लेके 3,000 तक लिए तो 6.95, वरना 6.50 और 60। ठीक। अब आप सप्लायर से निगोशिएट करो कि यार आप मुझे चलो रहो, आप फिलहाल 7.35 पे नहीं, चलो ऐसा करो आपको 6.50 पे दे दे प्रोडक्ट। ठीक है। इस तरीके की आप बात करें, बात करने के बाद आप क्या करो, यहाँ से ऑर्डर को स्टार्ट करो। अब ऑर्डर को स्टार्ट करने के बाद लॉजिस्टिक्स में हमेशा से याद रखिएगा, एक टर्म्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डीडीपी शिपिंग। ठीक है, ये मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा है। डीडीपी शिपिंग हमेशा से चूज करें। डीडीपी शिपिंग का क्या मतलब है, डिलीवरी ड्यूटी पेड। ठीक है। उसमें जो कुछ होगा, जो कुछ कस्टमर वगैरह के जितने स्यापे होंगे, वो सारा के सारा कौन चूज करेगा, आपका सप्लायर चूज करेगा। हमने सिर्फ सप्लायर को क्या प्रोवाइड करना है, हमने आपकी जो भी ब्रांडिंग हुई हुई है, ठीक है, जो भी ब्रांड नाम है, आपने सिर्फ सप्लायर को वो देना है। ठीक है, सप्लायर आपकी या तो पैकेजिंग में या प्रोडक्ट के ऊपर वो लॉन्च कर वो लगाकर कर देगा। ठीक है। आपने सप्लायर से जो जो बातें पूछनी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीड टाइम। ठीक है ये। ठीक है, अब ये बता रहे हैं लीड टाइम, यहाँ पर आप आके ना लीड टाइम के बारे में इससे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे थे क्वांटिटी। ठीक है। अब अगर लीड टाइम वैसे तो है, मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं 3 से 1,000 तक यूनिट्स हैं, तो उसका लीड टाइम कितना है, 30 डेज। ठीक है, लेकिन साथ इसमें लिखा हुआ है टू बी नेगोशिएटेड, कि इस पे मजीद बातचीत करके आप इसको 30 डेज से कम भी ला सकते हो। ठीक है, तो आप लीड टाइम पे बात करो, आप उससे प्राइसिंग में बात करो। और एक अच्छे तरीके से याद रखें, ये सारी क्वालिटी आपके चाइना के सेलर में होगी तो आप उससे परचेज करें, अदरवाइज कहाँ से परचेज ना करें। तो ये थी भाई आपकी सोर्सिंग नंबर 1। वेबसाइट कौन सी, अलीबाबा। सेकंड नंबर पर आ रही है आपकी 1688। ठीक है, 1688 जो है बेसिकली ये पहले वाली वेबसाइट कौन सी बताइए, अलीबाबा। अलीबाबा से ऊपर वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, अलीबाबा से ऊपर वाली वेबसाइट है। क्यों, क्योंकि अलीबाबा के भी बहुत सारे सप्लायर इस वेबसाइट से चीजें परचेज करते हैं। वो कैसे, अब आपको बताता हूँ। ये इस वेबसाइट पे जाने के लिए एक बात माइंड में रखें कि इस वेबसाइट से परचेज करने से पहले तो आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्यों, क्योंकि ये टोटल चाइनीज लिखी हुई है इस वेबसाइट पे। ठीक है, चाइना बेस्ड वेबसाइट है। ठीक है, तो आपने हमेशा इसमें लैंग्वेज क्या करनी है, इंग्लिश सेलेक्ट करके इसमें एंटर होना है। नहीं तो आपके सामने ना ये जो गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू आपने ऊपर जिस तरह मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की है ना, आपने भी इस तरह इंग्लिश सेलेक्ट करके आपने एंटर होना है, तब जाकर आपका काम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आके लिखो शॉपिंग बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आके हमने लिखा, ओह ये क्या था, यहाँ चॉपिंग बोर्ड को मुझे कोई बता दो चाइनीज में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं इधर चाइनीज में लिखता हूँ और फिर पता चल जाएगा कि ये आता है कि नहीं। ठीक है, अब इस सिर्फ इस वेबसाइट का मसला ये है कि ये टोटल चाइनीज लैंग्वेज में है। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर प्लेस करना इस हवाले से थोड़ा सा मुश्किल है। ये भी बहुत जबरदस्त ऑथेंटिक किस्म की वेबसाइट है, लेकिन सिर्फ इसका एक थोड़ा सा मसला ये है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। समझ आ गई, यहाँ तक बात क्लियर है तो बताएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ। बस एक आखिरी बात रहेगी ये जी। जी नाइला दरिश, क्लियर है, सारा कुछ क्लियर है। चलो बेस्ट हो गया। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर आपके पास जो सोर्सिंग के लिए सबसे जबरदस्त चीज है, वो क्या है, वो है भाई, ये क्या लिखा है, जरी सी आपने चाइनीज में लिखा है चॉपिंग बोर्ड। चलो मैं भी लिखता हूँ। बेसिक तो ध्यान से मेरी लैंग्वेज पसंद नहीं है, चलो इसको मैंने चाइनीज लैंग्वेज में जो आपने मुझे भेजी है। चलो चाइनीज में। सर्च करने में टाइम लगा रहे हैं, पता नहीं इंटरनेट का इश्यू है या क्या इश्यू है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा मजे की एक और चीज भी बताऊँ, ये जो आपको ना प्राइस बताएगा ना, ये एक चाइनीज करेंसी येन। ठीक है, ये येन में प्राइसिंग बताएगा, हमने इसको भी डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो ये थोड़ा सा लंबा काम है, ये बाद में आप रिक्वायर्ड भी करती रहना आराम से। ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पर भाई आपको एंड कर रहा हूँ लेक्चर। तीसरे नंबर पर जो मेन वेबसाइट नहीं, आपकी अपनी सोर्सिंग पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान ठीक है, मैं मानता हूँ भाई बदनाम तरीन मुल्क है। ठीक है,
लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मैं अभी तक तीसरी प्राइवेट लेवल की जो प्रोडक्ट है ना, ठीक है, वो मैंने लॉन्च की है पाकिस्तान की सोर्सिंग में मेरी अपनी। ठीक है, तो पाकिस्तान की सोर्सिंग को सामने रखते हुए मैंने अभी तक तीसरी प्रोडक्ट अमेजोन पे लॉन्च की है, और यूएसए मार्केट में कि बस उसकी ब्रांडिंग बस ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, अभी सिर्फ एक दो अप्रूवल्स लेने हैं अमेजोन से, कैटलॉग अप्रूवल, तो वो लेकर तो मेरी इंशाल्लाह वो प्रोडक्ट भी विद इन अ वीक लॉन्च हो जाएगी। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर फैसलाबाद के अगर आप में से कोई है, ठीक है, तो फैसलाबाद में आपके पास यार मेन गढ़ है प्रोडक्ट्स का। आप वहां से बेडशीट तो नहीं, बेडशीट का एक बहुत ज्यादा वो सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है, टॉवल्स, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के हमेशा प्रीमियम क्वालिटी के टॉवल्स देखें। ठीक है, वहां से कुछ वो सोच कर लें। दूसरे नंबर पर आपके पास वजीराबाद किचन कटलरी की जितनी आइटम्स हैं, आप वजीराबाद से बनवा सकते हैं। वहाँ की नाइफ बहुत ज्यादा मशहूर है। उसके अलावा ये छुरी कांटा वगैरह जो कुछ है भाई, ठीक है, सारा कुछ आप वहां से बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बेशुमार किस्म की प्रोडक्ट है, आप कोशिश करो लोकल सोर्स करो। ठीक है, मैंने एक प्रोडक्ट अभी लॉन्च करनी है, सिर्फ सोर्सिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया, वो बस कुछ मेरी सुस्ती कुछ क्लाइंट की तरफ से सुस्ती, हम दोनों थोड़ा सा ना इसमें सुस्ती दिखा गए हैं। उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मैंने A to Z सोर्सिंग खुद की। ठीक है, कुछ चीजें मैंने पिंडी राजा बाजार से होलसेल में उठाई, कुछ पैकेजिंग कहाँ से उठाई, पैकेजिंग ढूंढने में इतना टाइम लग गया, फिर पैकेजिंग बनवाई। तो बेसिकली सारा काम मैंने किया कहाँ से, पाकिस्तान से किया। ठीक है, लेकिन इसमें देखो हमने एक चीज, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसमें ना हमने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट जितनी कम होगी हमें अमेजोन पे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। हमने ये चीज माइंड में रखनी होती है। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में एक लास्ट चीज ये आ रही होगी कि भाई सारी चीजें मैंने बता दी है, हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप लोगों के माइंड में क्या आखिरी चीज आ रही होगी, तो भाई प्रॉफिट कैलकुलेट सिंपल, जिस तरह होलसेल की प्रोडक्ट का करते थे उसी तरीके का प्रॉफिट कैलकुलेशन इस प्रोडक्ट का भी करें। कैसे करें, उसमें सिंपल काम करो कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को क्या करो, उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट अमेजोन पे देखो, उसका प्रॉफिट जाके रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करो, रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करके अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा था प्राइवेट लेवल। अब नेक्स्ट जो दो क्लासेस मैंने रखी हैं वो स्पेसिफिकली किस किस के लिए रखी हैं। एक क्लास में आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह प्रोडक्ट लिस्टिंग बनाना, ठीक है, फिर लिस्टिंग करना, एक में वो सीख लेंगे। और दूसरी इंशाल्लाह जो क्लास होगी वो हम सीख लेंगे कौन सी, पीपीसी। और उसके बाद एक दिन की क्लास रह जाएगी लास्ट, जिस लास्ट क्लास में आप लोगों को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा एज अ virtual असिस्टेंट काम कैसे करना है, क्लाइंट्स को कैसे डील करना है, कौन से काम करने हैं अमेजोन में, कौन से नहीं करने, किस बातों को अवॉइड करना है, सारा कुछ A to Z इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक की हमारी जो क्लासेस होंगी वो लास्ट क्लासेस होंगी। और उसके बाद जो लोग नेक्स्ट कोर्स में इनरोलमेंट करवाना चाह रहे हैं तो वो इंशाल्लाह 18 नवंबर से मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, वो उसमें इनरोल करवा सकते हैं। समझ आ गई? तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।